ठीक है ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक का, गणित विषय में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक का टेबल पहाड़ा आपको सिखा दिया है। आपको मैंने 2-3 तरीका बताया है। सबसे पहले मैंने तरीका बताया था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके हिसाब से अगर आप कहीं भी पहाड़ा बोलते हैं तब उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क के जरिए हम लोग सीख लेते हैं कि कितने बच्चों ने बनाया और कितने बच्चों को प्रोसेस समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करके, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है 12 गुने 4, 12 चौका कितना होता है। ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है, जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में देना है। कितना ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन के साथ देना। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 48। आपको ऑप्शन के साथ उत्तर करना है। ठीक है, ऑप्शन के साथ आपको उत्तर करना है, जैसे ऑप्शन डी के साथ उत्तर करना है, जैसे क्या होगा 12 चौका 48, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 14 गुने 9, 14 को 9 से गुना करना है। ठीक उसी प्रकार 14 गुने 9, 14 9 कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 117, दूसरा 126, तीसरा 112 और चौथा 136। 14 गुने 9 कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया। इन 4 ऑप्शन सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। चलो जल्दी बताइए सर बच्चे, बहुत बढ़िया बताइए। चलिए मान लीजिए कि हम लोग भूल गए, मान लीजिए कि हम लोग भूल गए, हमें नहीं पता चल रहा कि सर हमें 14 गुने 9 का टेबल हमें याद नहीं है। हम लोग क्या सीखा, हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड नाम का सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा। वो क्या है, चलो 14 को हम लोग बोल सकते हैं 10 प्लस 10 जोड़ 4 गुने 9। तो देखो हम बोल सकते हैं 10 प्लस 4 गुने 9। अब क्या कर सकते हैं, 9 से गुना करते हैं, 9 के एक बार 10 से और 9 के एक बार 4 से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 गुने 9 प्लस 4 गुने 9। इस प्रकार हो जाएगा 10 9 90 जोड़ 9 चौका 36, और यहाँ से हो जाएगा 9 3 12 मतलब 126, यानी 14 इंटू 9 कितना होगा 126। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर देंगे। आगे समझ में ना। चलो ठीक उसी प्रकार इसी प्रकार हमको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 3, क्या प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, 13 सत्य कितना होता है, 13 सत्य कितना होता है। तो कितना होता है जल्दी बताएंगे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 13 सत्य 91, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 15 तिया कितना होता है, 15 तिया कितना होता है। ऑप्शन के साथ आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 145 सॉरी 45, ऑप्शन डी जो है 60। इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 45, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11 गुने 6, 11 छके कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 77। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 77। ठीक है, बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए 66। यानी सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया था, तभी वो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन का उत्तर सही कर रहे थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आपने यहाँ तक बना लिया था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक बना लिया यानी आपको 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, और इसके आगे का भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं 16 से लेकर 20 तक के पहाड़ा। ठीक है, देखो मैंने आपको 2-3 तरीका सिखाया, चलो 16 के टेबल के साथ सीख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका सिखाया जिससे कि 16 1 जा 16
कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करता, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके चलो चलो इनको मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और किसी बच्चे को माइक ऑन करना है बताओ, और किसी बच्चे को माइक ऑन करना है, माइक ऑन करो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जिनको भी माइक ऑन करना है माइक ऑन कीजिए, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। करना है नहीं ना करना है, कोशिश किया कीजिए बाबू। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो एक भी बच्चे जैसे माइक ऑन किया, देखिए अभी एक बच्चे ने माइक ऑन किया तो देखिए पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए कि माइक ऑन मत किया कीजिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलो अगर आपको माइक ऑन करके कुछ डाउट पूछना है तो क्लास के बाद आप रुक जाओ, अपना माइक ऑन करना, अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे। चलो अब आ गया 16 इंटू 3, 16 3 जा 48। अब आए बात की सर हम 16 चौका में भूल गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले हम लोग के पास सबसे पहला तरीका कौन सा है, 16 1 जा 16। इसका कहने का मतलब कि 16 को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 2 जा 32। इसका मतलब 16 को जब हम दो बार जोड़ेंगे तो हमें 32 आएगा। ठीक उसी प्रकार 16 3 जा 48, यानी 16 पर जब हम तीन बार जोड़ेंगे तो हमें 48 मिलेगा। ये तो हमें हमारे पास पहला तरीका है, ये तो हमारे पास पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हम कहीं भी भूल जाते हैं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, चलो वह डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, जैसे 16 गुने 4 हम क्या होंगे भूल गए, हम क्या करेंगे 16 गुने 4 को, चलो देखते हैं 16 गुने 4 को, देखो क्या करेंगे, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 6 गुने 4, 16 को लिख सकते हैं 10 प्लस 6 गुने 4। अब यहां से हो गया 4 से एक बार 10 से गुना करेंगे, 4 से एक बार हम लोग 6 में गुना करेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुने 4 जोड़ 6 गुने 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 चौका 40 जोड़ 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 64। तो ये हो जाएगा आपके पास 64, यानी 16 चौका कितना हुआ, 16 चौका हो गया 64, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 16 पचे 80, 16 पचे 80, 16 से 96, फिर आगे क्या करेंगे 16 सत्ते देखेंगे, आगे क्या करेंगे 16 सत्ते देखेंगे। मान लो 16 सत्ते में भूल गया, मान लो मैं 16 सत्ते भूल गया, मैं क्या करूंगा फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 16 को मैं लिख दूंगा 10 प्लस 6 और गुने 7, फिर मैं क्या करूंगा 7 से गुना करूंगा, चलो 7 से एक बार 10 में, 7 से एक बार 6 में, तो ये आ जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 6 गुने 7, तो इस प्रकार हो जाएगा 10 सत्ते 70 जोड़ 7 छक 42, जोड़ते हैं, चलो जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 7 4 11, कितना होगा 112, कितना होगा 112, है ना, कितना होगा 112, ठीक है। आगे समझ में, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में 16 का टेबल लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में 16 का टेबल लिखेंगे। अगर आप कहीं भी भूलते हो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है, और सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में 16 का टेबल टाइप करेंगे, 16 का टेबल टाइप करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे 16 का टेबल टाइप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम लोगों ने तो 16, बहुत बढ़िया, एक एक ही साथ कीजिए, एक ही साथ सारे बच्चे करेंगे, एक ही साथ टाइप कर दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 16 8 जा 16 8 जा, अगर मान लो हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे 16 8 जा, हम लोग 16 को लिखेंगे 10 प्लस 6, 16 को हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 6, और उसमें हम लोग गुना करने वाले हैं 8 से, और उसमें हम लोग गुना करने वाले हैं 8 से, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो करते हैं, ये लिख देंगे 10 प्लस 6 इंटू 8, और यहाँ से जगह 10 8 80 और 8 6 48। अब बताओ जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 128, यानी 16 8 जा हो गया 128, और 16 9 जा क्या होता है, जल्द ऐसा बच्चे 16 9 जा होता है 144, और 16 10 जा हो गया 160, 16 10 जा हो गया 160, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो,
और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आप कहीं भी भूलते हो पहाड़ा, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। और आप कहीं भी पहाड़ा भूलते हो, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है ना। चलो यस सर। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को, आपको जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 16 का पहाड़ा सीख लिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने 16 का पहाड़ा सीखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 17 का भी पहाड़ा सीखेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने 16 का पहाड़ा सीखा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग 17 का भी पहाड़ा सीखेंगे। चलो किस प्रकार से, नसीब कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अगर एक बार ही वाई टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। एक से ज्यादा बार अगर कोई वाई टाइप करेगा तो बच्चे सबको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होती है, ठीक है। तो आप एक ही बार वाई टाइप किया कीजिए, एक से ज्यादा बार वाई मत टाइप किया कीजिए, ठीक है। चलो तो देखो 17 के टेबल देखते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा बताइए सर सॉरी बच्चे 51, नहीं चलो ठीक है। चलो अब आता है बात कि हम 17 4 जा 68, अब आया 17 5 जा 85। अब क्या हुआ, 17 6 जा मैं टेबल भूल गया। अब हम क्या करूंगा, जहां भी मैं टेबल भूलूंगा, जहां भी मैं टेबल भूलूंगा उसे क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। मैं भूला नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। जैसे कि 17 का जगह आप लिख सकते हो 10 प्लस 7 गुने 6, 10 प्लस 7 गुने 6, और 6 को एक बार 10 के साथ और 6 को एक बार 7 के साथ, है ना। तो इस प्रकार ये हो गया 10 गुने 6 प्लस 7 गुने 6, तो ये हो गया 10 छक्के 60 प्लस 7 छक 42, और यहां से हो जाएगा आपके पास, बताइए सर बच्चे 102, यानी 17 छक्के 102, है ना। जल्दी जल्दी कीजिए सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी दीजिए इसका उत्तर, है ना। सोमवीर सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर चैट बॉक्स में आप अनावश्यक बातें लिखेंगे, चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें लिखेंगे, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात मैं बता रहा हूं, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार 17 7 जा होता है 119, और 17 8 जा होता है 136, 17 9 जा होता है 153, और 17 10 जा होता है 170, है ना। चलो अगर मान लीजिए आप बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए 17 8 जा मैं भूल जाता, 17 8 जा मैं भूल जाता, तो मैं क्या करता, 17 को मैं लिखता 10 प्लस 7, 17 को मैं क्या लिखता 10 प्लस 7 और इंटू 8 लिखता, है ना। ठीक उसी प्रकार आप क्या करूंगा, मैं 8 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई और 8 को एक बार मैं 7 से मल्टीप्लाई करता, तो इस प्रकार हो जाएगा 10 गुने 8 प्लस 7 गुने 8 हो जाता है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 10 8 80 प्लस 8 7 56, 7 8 56, है ना। चलो तो इस प्रकार जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 136, यानी 17 8 जा कितना होता है 136। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, है ना। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत ही आसान है, आपको इसी प्रकार से 16 का टेबल, 17 का टेबल, चलो, है ना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक बार 18 का भी टेबल देख लेते हैं, जैसे कि चलो ठीक इसी बार हम लोग 18 का भी टेबल देखते हैं। जैसे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, मतलब 18 चौका 72, 18 पच्चे 90। अब क्या हुआ, जैसे मैंने 18 चेक किया है मैं भूल गया कि क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। तो 18 का क्या होगा, 18 को लिखूंगा मैं 10 प्लस 8 गुने 6। अब मैं क्या करूंगा, इसको गुना करूंगा, एक बार 6 को 10 से, एक बार 6 को 8 से, बताओ क्या होगा 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6, तो ये हो जाएगा 10 छक्के 60 जोड़ 8 छक्के 48। अब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 108, कितना हो जाएगा 108, सर जी नमस्कार। 108, ठीक है। चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, सर जी नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे को माइक ऑन करना है, तो क्लास के दौरान अगर कोई बच्चा माइक ऑन करता है, इससे क्या होता है क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है।
ये नसीब कुमार नाम जो ही बच्चा जो है आगे से क्लास नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार 18 7 जा, ठीक उसी प्रकार 18 7 जा हमको अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन 18 7 मान लीजिए हमको याद है 126, 18 7 मान लीजिए हमको याद है 126, है ना। फिर 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 और 18 10 जा 180, है ना, 180, ठीक है। तो हम इस प्रकार से टेबल लिखेंगे। अगर हम कहीं भी भूल जाते हैं, चलो अगर हम कहीं भी भूल जाते हैं, कहीं भी टेबल अगर हम भूल जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करना है, समझ में आ गया सब बच्चों को कि अगर आप कहीं भी टेबल भूलते हैं आपको क्या करना है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करना है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बताओ। चलो तो जिस प्रकार से हम लोग 16 का टेबल, 17 का टेबल और 18 का टेबल सीखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 19 का भी टेबल पढ़ सकते हैं, 20 का भी टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक ही साथ 1 से लेकर 20 तक का टेबल सिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे 1 से लेकर 20 तक का टेबल दिख रहा है। तो सारे बच्चों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है, ठीक है। चलो चलो, है ना। तो चलो इसमें मैं मान लेता हूं कि चलो अगर आपको मान लेता हूं कि 19 7 जा अगर आप भूल गए, मान लेते हैं कि आप 19 7 जा भूल गए, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए मैं भूल गया 19 7 जा 133, अब मैं भूल गया 19 7 जा 133 कैसे आया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा, 19 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 9, 19 को लिखूंगा 10 प्लस 9 गुने 7, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 7 से एक बार 10 चला गया, फिर 7 से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 10 7 जा 70 और 9 7 जा 9 7 63, क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 133। तो आप देख सकते हो, चलो यहाँ पे 19 7 जा कितना आया 133, 19 7 जा कितना आया 133, है ना। तो अगर आप कहीं भी भूलते हो, आपको क्या करना है, अगर कहीं भी आप भूलते हो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सही बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। चलो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई थी, ठीक है। 1 से लेकर आपको 20 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इसी से संबंधित हम लोग कुछ क्विज कर लेते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं, ताकि आपका 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का रिवीजन हो जाए, ठीक है, ताकि आपका 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का रिवीजन हो जाए, है ना। तो चलो हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो इसमें भी सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 16 इंटू 4 क्या होता है, 48, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 68 और चौथा ऑप्शन 72, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या होगा 16 चौका होता है 64, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 16 चौका हो गया 64, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार दिलता है सब बच्चे, 17 7 जा कितना होगा, 17 17 कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 136, दूसरा 126, तीसरा 112, चौथा 119, ऑप्शन के साथ आपको उत्तर देना है, ठीक है, ऑप्शन के साथ आपको उत्तर देनी है। चलो 17 7 जा कितना होता है, आपको ऑप्शन के साथ उत्तर करनी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
119 119। बहुत बढ़िया बोलते हैं 17 7 119। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 19 पच्चे कितना होता है, 19 पच्चे कितना होता है। आपको चार ऑप्शन है, पहला 95, दूसरा 85, तीसरा 90 और चौथा 105। इन चार ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 19 पच्चे कितना होता है। ठीक है, जल्दी बताइए सर बच्चे, ऑप्शन के साथ उत्तर देना। 19 पच्चे कितना होता है, 19 पच्चे 105 होता है। ध्यान से दीजिए। चलिए मैं, अगर मान लीजिए आप इसका इस टेबल का उत्तर भूल गए, और मान लीजिए आप इस टेबल का उत्तर भूल गए तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। जैसे कि 19 गुने 5, अब भूल गए तो क्या कीजिएगा, 19 को लिखिएगा 10 प्लस 9, 19 क्या लिखिएगा 10 प्लस 9 गुने 5। अब गुना करते चलो, अगर 5 को एक बार 10 से, फिर 5 को एक बार 9 से, कितना आएगा, देखो 10 पचे 50 जोड़ 9 पचे 45, कितना आएगा 95। कितना आएगा 95। तो 19 पचे कितना होता है 95। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, यानी 19 पच्चे हो गया 95। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 18 9 18 नवा कितना होता है, जल्दी इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला 152, दूसरा 162, तीसरा 144 और चौथा 126। 18 नवा कितना होता है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इसका उत्तर, चैट बॉक्स में देना। 18 नवा कितना होता है, बहुत बढ़िया बताइए कितना होता है 162। 18 नवा 162। ठीक है, चलो अब इसका सबसे आसान 20 का टेबल पूछा गया है। 20 कितना होता है, जल्दी बताइए सर बच्चे। 20 कितना होता है, जल्दी बताइए सर बच्चे। सबसे आसान पूछा गया आपसे, 20 कितना होता है। 20 8 कितना होता है, आपको चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन 180, दूसरा 140, तीसरा 160 और चौथा 120। चलो जल्दी से आप इसका उत्तर दो। तो 20 होगा 160। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं 18 छक्के कितना होगा। फिर देखते हैं अब हम लोग 18 छक्के कितना होता है। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। आपके पास चार ऑप्शन दिया 126, 114, 102 और 108 है ना। जल्द से इसका उत्तर दीजिए। चलिए मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं कि 18 छक्के कितना होगा, मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं कि 18 छक्के कितना होगा, तब क्या कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। 18 को लिखिएगा 10 प्लस 8 और गुने कीजिएगा 6 है ना। अब क्या कीजिएगा, एक बार 10 को 6 से और एक बार 8 को 6 से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 छक्के 60 जोड़ 8 छक्के 48 और ये हो जाएगा आपके पास 108। कितना हो जाएगा 108 है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है 108 है ना। ठीक उसी प्रकार सही बताइए 17 5 जा कितना होगा, 17 पचे कितना होगा। जल्द से आपके पास चार ऑप्शन 105, 95, 85, 80। इन चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया होती है ऑप्शन सी 85 जो होगा हमारा सही उत्तर है ना। बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलो ठीक उसी प्रकार 16 9 16 नवा कितना होता है। आपको चार ऑप्शन दिया गया, पहला 162, 126, 144, 112। आपको चार ऑप्शन दिया गया, 16 नवा कितना होता है, जल्दी बताइए सब बच्चे। 16 नवा होता है 144। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है ना। आगे आपको समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कीजिए। सारे बच्चों को करना है ना। बहुत बढ़िया। कर रहा। चलो जिन बच्चों को चैट बॉक्स नहीं काम कर रहा है वो बच्चा क्या करेगा, एक बार क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन करेगा, उनका सारी चीजें काम करने लगेगा। ठीक है, चलो तो ये था आपका 1 से लेकर 20 तक का टेबल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं बताता हूँ। कोई बच्चा माइक ऑन मत कीजिएगा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
चलो सही विकल्प का चयन करना है, हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है और इसका उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर शुरुआत नहीं है। दीजिए। ठीक है, और इसका उत्तर यहां दीजिए, आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। सचिन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर एक बार फिर से अगर आप माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल मैं बात बता रहा हूं, अगर आप फिर से एक बार भी अगर अपना माइक ऑन करते हैं मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलो इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है, ना कि चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं करते हैं, पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाइएगा तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। चलो जल्द से इस प्रश्न का उत्तर दो। आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। गीता राम जो नाम से जो बच्चा जो उनको क्लास से बाहर निकाल दे। ठीक है, और किस बच्चे को माइक ऑन करना है बताओ। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जल्द से जल्दी सारे के सारे बच्चे जल्द जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल से, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर लेंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर लेने चाहिए। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं सारे बच्चों से पहले ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बताया सारे बच्चे, 7 गुने 19 मतलब 19, कैसे हम लोग 19 गुने 7 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। 7 गुने 19 को क्या हम 19 गुने 7 लिख सकते हैं? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। इसका मतलब 7 का पहाड़ा 19 पर पढ़िए, चाहे 19 का पहाड़ा 7 पर पढ़िए, दोनों बात बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 19 गुने 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 19 को हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 गुने 7, है ना। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 7 से गुना करेंगे। 7 को एक बार 10 से, फिर 7 को एक बार 9 से करो। 10 गुने 7 जोड़ 9 गुने 7, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10 सत्ते 70 जोड़ 9 सत्ते 63, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 133। ये हो जाएगा 133। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ। सचिन लगता नाम जो आज पर आप कभी भी क्लास नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मैं आपको बोलना, आज पर आप कभी भी क्लास नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आप इस प्रकार के अनावश्यक कमेंट करें कि माइक ऑन करो, मैं आज के बाद आपको कभी क्लास एंट्री नहीं दूंगा। मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ और मैं कभी भी आपको एंट्री नहीं दूंगा और मैं आपकी कंप्लेन भी कर दूंगा आपके प्रिंसिपल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सचिन, ठीक है, इनका मैं कंप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो हो गया। चलो माइक ऑफ रखेंगे बच्चे, माइक ऑफ। चलो ये अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सही बच्चों को करना है, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हो गया। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीखा है, अब हम लोग 25 का पहाड़ा देखेंगे, मतलब 20 से ऊपर का पहाड़ा देखेंगे। किसका पहाड़ा देखेंगे? 20 से ऊपर का। जैसे हम लोगों ने 1 से 10 तक का पहाड़ा सीखा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के हिसाब से हम लोग 11 से 20 तक का पहाड़ा सीख लिया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से 20 तक का जब हम लोग पहाड़ा सीख लिए, 1 से 20 तक का जब हम लोगों ने पहाड़ा सीख लिया, तो हम लोग 1 से 20 तक का पहाड़ा का उपयोग करके हम लोग
21 से आगे का पहाड़ा सीखेंगे, 21 से आगे का पहाड़ा सीखेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पच्चीस 125, 25 छक्के 150। अब हमें 25 छक्के 150 में भूल गया तो मैं क्या करूंगा, 25 गुने 6। अब हमें पता है 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, तो हम क्या करेंगे 25 को लिखेंगे 20 जोड़ 5, क्या लिखेंगे 25 को 20 जोड़ 5 गुने 6, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग 6 से गुना करते हैं, 6 को एक बार 20 से और 6 को एक बार 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 गुने 6 जोड़ 5 गुने 6, और ये हो जाएगा आपके पास 6 दिन 12 120, अब 6 पचे 30, है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास 150 और ये हो जाएगा आपके पास 150, यानी 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के होता है 150, 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के होता है 150, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 25 7 175, 25 8 200, 25 9 225। अब मान लो मैं 25 9 225 भूल गया, मैं मान लो 25 9 225 भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, ठीक उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 25 को लिखूंगा मैं, बताइए सर बच्चे क्या लिखेंगे 25 को, जल्दी बताइए सर बच्चे 25 को मैं क्या लिखूंगा, 25 को लिखूंगा 20 प्लस 5 गुने 9, 25 को लिखूंगा 20 प्लस 5 गुने 9, 9 को एक बार 20 से गुना, 9 को एक बार 5 से गुना, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 गुने 9 जोड़ 5 गुने 9, तो यहाँ से देखिए 20 9 180, क्योंकि हमें 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा तो याद है, जोड़ 9 पच्चे 45। अब जोड़िए 5 का 5, 8 4 12 और 1 1 2 225, यानी 25 नंबर कितना होता है 225। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रकार से आप 20 के ऊपर का किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हो, तो इस प्रकार आप 20 से ऊपर किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हो। आगे समझ में आपको, इस प्रकार आप 20 से ऊपर किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हो, समझ में आ गया आपको। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न बहुत ही सरल है, देखिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न बोला है कि सही विकल्प का चयन करना है, प्रश्न क्या बोला है कि सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। और बोल रहा है 25 इंटू 7, और इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, और इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलो जैसे इसका उत्तर दो, सारे बच्चे देंगे आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों को देना है इसका उत्तर, कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है ना। चलो कीजिए जल्दी से सारे बच्चे, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सही प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में देना अनिवार्य है, अगर प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में आप नहीं कर रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस लगने की कम चांसेस है। अगर आपको जब तक आप लोग पोल सेक्शन नहीं, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। चलो ओके बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, देखो 25 गुने 7, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 गुने 7, 20 प्लस 5 गुने 7, एक बार 7 को 20 से, एक बार 7 को 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7, 20 गुने 5 जोड़ 7 गुने 5, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 दूनी 14 से 40 जोड़ 7 पच्चे 35, तो जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 175, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही उत्तर है।
ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सभी के सभी बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, हो गया। अब देखो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी के सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन के तरफ देखेंगे, चैट बॉक्स पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सही बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए वो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, ऐसी संख्याओं को गुना करना है जिनके अंत में शून्य हो। ऐसी संख्याओं को गुना करना है जिनके अंत में शून्य आते हो। जैसा कि 8 गुने 10, 8 17 गुने 20, 150 गुने 70, 1300 गुने 40। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब तो हमको आते हैं, लेकिन चलो मैं आपको क्या करता हूँ, ट्रिक सिखाता हूँ, एक तरीका सिखाता हूँ। जिस तरीके के वजह से, जिस तरीके से अगर आप अपना लीजिएगा वो तरीका, एक ट्रिक आपको हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा और जल्दी से जल्दी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप दे सकोगे, ठीक है। चलो वो कौन सा तरीका है, चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो वो कौन सा ट्रिक है, चलो देख लेते हैं, एक एक करके सीखते हैं, ध्यान देंगे। चलो सबसे पहले जैसे कि 8 गुने 10 था, तो आप बोल रहे हो कि क्या कर लेते हैं, हम 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेते हैं। आपका क्या प्रश्न होगा कि सर हम 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेते हैं तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। 8 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ लेते हैं तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि 8 इंटू 10 80 हो गया, है ना। ये आपको लग रहा होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर आपको 8 का पहाड़ा याद है और आप 10 बार पढ़ लिए, ठीक है, मैं बोल दिया कि 80 हो गया, है ना। लेकिन 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 हो सकता है कि अगर 8 का पहाड़ा 40 बार पढ़ना हो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। 8 का पहाड़ा अगर 60 बार पढ़ना हो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो ट्रिक हमेशा हमेशा याद रखिएगा। चलिए कौन सा ट्रिक है देखिए। चलो 8 गुने 10, 8 गुने 10 करने में देखो कितना जीरो है, कितना जीरो है टोटल, एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ पे हो गया। चलो अब क्या किया मैंने, एक 8 है और एक क्या है, एक है, तो 8 एकम एक 8 बचा, एक अंक और एक अंक कौन सा बचा, एक हो जाता। 8 को और 1 को गुना करते हैं, 8 एकम 8, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 8 लिख देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान से देखें। देखिए जितना जीरो रहता है, जितना शून्य रहता है वो पहले शून्य को लिख देते। देखिए एक शून्य था, मैंने एक शून्य लिख दिया। अब बचा हुआ जो अंक, कौन कौन सा अंक बचा है, 8 बचा है और 1 बचा है, तो 8 एकम 8 कर दिया 80, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अगर 8 गुने अगर मैं बोलूं 100, 8 गुने बोलो मैं 100, कितना होगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 8 गुने 100 कितना होगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 8 गुने 100 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, चलो इनको मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। 800। चलो कितना होगा 800, 800 कैसे पता चला, देखो देखो कैसे करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ लिख दिया और अंक कौन सा बचा, अंक बचा आपके पास 8 और यहाँ बच गया 1, तो 8 एकम 8 हो गया ना, 800। समझ आ गया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिक समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। चलो अब उसी प्रकार देखो मैं क्या करता हूँ, चलो दूसरा सवाल देख लेता हूँ। 8 गुने 20, जल्दी बताइए सर बच्चे कितना होगा, 8 गुने 20 कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे कितना होगा 8 गुने 20। सर पता नहीं। चलो हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं माइक ऑन नहीं करना बाबू, अगर कुछ भी नहीं पता है आपको चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलो देखो बहुत ही आसान है, जितना जीरो देखो 160। मैं बार बार सभी बच्चों से बोल रहा हूँ कि माइक ऑन मत कीजिए, अगर आपको माइक ऑन करते हैं तो अब मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सिंपल बात बता रहा हूँ। चलो देखो कितना जीरो है, एक जीरो है, तो हम एक जीरो यहाँ पे रख दूंगा। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, बचा हुआ अंक एक 8 है, एक 2 है, 8 दूनी 16, बचे हुए अंक को गुना कर देंगे तो कितना आएगा 160, बचे हुए अंक को कितना कर दे 160। चलो जयदीप वर्मा, चलो कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करना बाबू किसी को। चलो चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। अब आता है बात कि 8 गुने 30, अब आती है बात 8 गुने 30,
है ना। अब बताओ सर बच्चे कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जितना जीरो रहता है उतना जीरो लिखते हैं। तो एक जीरो यहाँ पे हो गया, बचा हुआ क्या है, एक 8 है एक 3 है, तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, है ना। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, 80 गुने 40, 80 गुने 40, बताओ क्या होगा, 80 गुने 40 क्या क्या होगा बताओ उससे बच्चे। 80 गुने 40 क्या क्या होगा, एक है जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, दो जीरो, दो जीरो में यहाँ पे लिख दूंगा। बच्चा का क्या क्या है, बच्चा आपके पास एक 8 है यहाँ पे और एक क्या है 4, तो 8 चौका 32, है ना। जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम लोग उतार देते हैं, नीचे लिख देते हैं, नोट डाउन करते हैं, बाकी जो अंक होता है उसको गुना कर देते हैं, है ना। चलो यहां तक अगर सारे बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। और आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मैं बोलूं 80 गुने 30, जल्दी बताइए सर बच्चे क्या होगा, 80 गुने 30 कितना मिलेगा हमें। बहुत ही आसान तरीका सिखाया मैंने। जितना जीरो, एक जीरो दो जीरो, मैं यहाँ पे दो जीरो लिख दिया। बचा हुआ अंक कौन सा है, अंक एक आपके पास 8 और दूसरा है 3, तो 8 त्रिका 24, कितना हो जाएगा 2400, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 170 गुने 20, जल्दी बताइए सर बच्चे कितना होगा, 170 गुने 20 कितना मिलेगा हमें, जल्दी बताइए सर बच्चे कितना मिलेगा, 170 गुने 20। बहुत ही आसान है, देखो एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो दो जीरो, तो दो जीरो हम यहाँ पे लिख दिया। बचा हुआ क्या क्या है, बचा हुआ एक है देखो 17 और यहाँ पे है 2, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 3400, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 180 गुने 400, 180 गुने 400, जल्दी बताओ सर बच्चे। यहां से एक जीरो, यहां से दो जीरो, कितना जीरो हो गया, कुल 3 जीरो उतार दिए। बचा कितना, एक 18 और एक 4, 18 चौका 18 चौका 72, तो यहाँ हो जाएगा 72,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 72,000, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी पर चलो अगला सवाल देखते हैं, 190 गुने 70, जल्दी बनाओ सर बच्चे कितना होगा। चलो 190 गुने 700 कर देते हैं, 190 गुने 700 कर देते हैं, बहुत यह है 190 गुने 700 कर देते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 190 गुने 700 करते हैं, बताओ कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 190 गुने 700 करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो जितना जीरो रहता है, एक जीरो यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे, तीन जीरो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, एक अंक है 19 और दूसरा अंक है 7, तो 19 सत्ते 133, ये हो जाएगा 1,33,000। आगे समझ में, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों को करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, आपका 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलो लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड। कई बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगने की बहुत कम चांस है। तो कोशिश क्या कीजिए कि आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर जरूर दें। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड,
लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख रहा हूं अभी बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से उत्तर कीजिए सारे बच्चे। सभी को पोल सेशन में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर पोल सेशन में उत्तर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपके अटेंडेंस ना लगे। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए चैट बॉक्स में, पोल सेशन में। ठीक है, 5 4 3 2 1। तीसरा। जयदीप वर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर आप चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें लिखिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, निकाल। मैंने आपको 2-3 बार बोल रखा है। ठीक है, चलो मैंने आपको निकाल दिया। बहुत बढ़िया, चलो ध्यान दो। देखो 1800 गुने 80, 1800 गुने 80 है ना। अब देखो कितना जीरो है इसमें, देखो इसमें जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो मैंने लिख लिया। अब देखो अंक कौन कौन बचा, एक 18 और एक 8, तो 18 को 8 से गुना करते हैं तो 18 अट्ठे गुना करते हैं, कितना होगा 18 अट्ठे 144। तो ध्यान दो 1,44,000। तो देखो इसमें 2 जीरो है, क्या ये सही है? ये गलत है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। रहा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। आपको इस प्रश्न का क्या करना है, चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो जल्दी से आपको क्या करना है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है और इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में एस 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 टाइप करना है, स्क्रीनशॉट टाइप करना। ठीक है, क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो जैसे आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में, तो जयदीप नाम से जो बच्चे थे उनको मैं क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत क्लास डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, ठीक है, चलो ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और आप डाउट है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो अरे होमवर्क है, आज ही कर दो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा बाबू। चलो आज की कक्षा में सॉरी सर।